नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023 8 कैडर की भर्ती, जिसमें से 3 की नियुक्तियां हो चुकी हैं। 5 जो बड़े कैडर्स हैं जिनमें 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित हैं। उन सबको इंतज़ार है कि आखिर नौकरी कब मिलेगी, लेकिन वो इंतज़ार है खुद की जो परछाइयाँ हैं उनसे भी ज़्यादा लंबा हो चला है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर 2022 में वैकेंसीज़ को निकाला गया, फिर उसके बाद अप्रैल 2023 में उन वैकेंसीज़ को एक तरीके से निरस्त किया गया, फिर वापस नए सिरे से री एडवर्टाइज किया गया। और उसके बाद जैसे ही आवेदन फॉर्म भराया गया, उसके बाद सिफू जो भर्ती एजेंसी उसने गति ज़रूर पकड़ी थी। आनन फानन में जो है वेरिफिकेशन कराए गए, और उसके बाद वेरिफिकेशन कराने के तुरंत बाद जो है प्रोविजनल चयन सूचियां जारी की गई। लेकिन प्रोविजनल चयन सूचियां जारी करने के बाद सिफू ने इन सारी भर्तियों को ठंडे बस्ते में डाला। अक्टूबर से लेके और आज डेट तक ये भर्तियां एक तरीके से कछुआ चाल से चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुभव पुनर्सत्यापन एक सबसे अहम मसला है इन भर्तियों को पूरा करने के लिए। अनुभव पुनर्सत्यापन अगर होल्ड नहीं किया जाता अक्टूबर के महीने में, या कोई और तरीका निकाला जाता, तो निश्चित तौर पर अब तक आप लोग नौकरियां कर रहे होते। लेकिन जो लूप होल्स हैं, ठीक है ना, जो एक तरीके से पेचीदगियां हैं, जो लचीलापन दिखाया जाता है कुछ रूल्स को लेकर के, उन्हीं को चैलेंज करा गया था अनुभव पुनर्सत्यापन। और अनुभव पुनर्सत्यापन इसलिए किए जा रहे हैं कि ये राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है, ठीक है ना। इस वजह से इनको रीवेरीफाई किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो। फर्जीवाड़ा अगर हुआ है अनुभव बनाने में, तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आए, इसी को लेकर के अनुभव पुनर्सत्यापन कराया जा रहा है। और अनुभव पुनर्सत्यापन जी का जंजाल बना हुआ है भर्ती एजेंसी सिफू के लिए, क्योंकि जो CMHOs हैं या जो अनुभव जारीकर्ता अधिकारी हैं, उनके द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है। पिछले साल 22 नवंबर को सिफू ने एक आदेश जारी कर दिया था और उसमें बताया था कि अनुभव पुनर्सत्यापन है जो नए फॉर्मेट के साथ सभी अनुभव जारीकर्ता अधिकारी तैयार रखें। लेकिन सिफू की बातों को इग्नोर किया गया है और अब तक किया जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, आज के दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। देखिए यहाँ पर नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती पिछले रिकॉर्ड के अभाव में अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन अटका। तो ये यहाँ पर देखिए, मुख्य सचिव तक पहुँचा मामला, समय पर पुनर्सत्यापन नहीं तो भर्ती में देरी संभव बिल्कुल होगी। तो ये निश्चित तौर पर मान के चलें, अगर अनुभव पुनर्सत्यापन में यही ढीला रवैया अपनाया, यही लचीलापन रखा गया कि किसी को तारीख दे दी 20 को भी वो नहीं आया महाशय, 22 को आ रहा है, और 22 को भी आ रहा है तो आधे अधूरे रिकॉर्ड का साथ आ रहा है, फिर उसको दे दी 27 तारीख, फिर वो 27 को भी बाबूजी नहीं आ रहे, और फिर वो आ रहा है 5 तारीख को। तो इस तरीके से जब अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर समय लगना है। देखिए, सभी के अनुभव पुनर्सत्यापन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सिफू को यहाँ पर ये भी तरीका रखना चाहिए था कि भाई जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, देखिए कोर्ट के आदेश को हम भी जानते हैं किस तरीके से कोर्ट का आदेश आया था। तो सबसे पहले ये किया जा सकता था जो चयनित अभ्यर्थी हैं साथियों, उन चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव पहले से बनवा करके उनको चेक किया जा सकता था। अगर उनमें से कोई फर्जी निकलता तो उसको बाहर कर देते, और उसके बाद जो और अनुभव प्रमाण पत्र हैं चयनितों के अलावा, उनको एक अलग समय लेकर के जांचा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो कहानी हो रही है कि सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के पहले जांचे जा सकते थे। ये तरीका अल्टरनेटली काम कर सकता है कि चयनितों के पहले जांच लिए जाएं ताकि उनमें समय कम लगे, और जो बाद चयनितों के अलावा जितने भी अनुभव हैं अगर उनको जांचा जाए तो वो उनके लिए अलग से समय लिया जा सकता है, ठीक है, भर्ती के बाद भी उनको जांचा जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सभी को एक साथ जांचा जा रहा है, इसमें समय लग रहा है। देखिए कि दैनिक भास्कर क्या कह रहा है कि राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान की ओर से की जा रही नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती में अब और देरी संभव है। निश्चित तौर पर संभव है। बाहरी राज्यों व निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का सत्य जांच और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया पहले से धीमी गति से चल रही है। अब अनुभव प्रमाण पत्रों के चलते मामला अटकने की नौबत आ गई है। विभाग को इस भर्ती के अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन करना है। इसके लिए जो
कर्मचारी हैं लापरवाही बरत रहे, वे ना तो निर्धारित समय पर सीफों में उपस्थित हो रहे, ना ही रिकॉर्ड ला पा रहे हैं और अब इस कारण से भर्ती में देरी संभव है। यह मामला मुख्य सचिव तक भी पहुंच चुका है। मुख्य सचिव ने भी इस पर नाराजगी जताई, यानी कि चिकित्सा विभाग की जो एसीएस मैम हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद चिकित्सा विभाग ने से जुड़े विभागों को एक बार फिर से अनुभव प्रमाण पत्र पुनर्सत्यापन के मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है वो 9 अप्रैल वाले लेटर की बात की जा रही है कि एसीएस की नाराज़गी है और दोबारा से एक लेटर जारी करके सबको चेताया गया है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विभाग की चेतावनी, लापरवाही करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, वेतन अनुपस्थिति अनुबंध इनके आधार पर इनको बुलाया गया था कि भाई आगे लेकर के आइए संबंधित रिकॉर्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी यहाँ पर विभाग ने दी है। इसलिए हो रहा है पुनर्सत्यापन। इन भर्तियों में परीक्षा का आयोजन न होकर केवल शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक रूप से प्राप्त अंक और अनुभव के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जा रही है, जिसमें 10, 20, 30 और जो 15 अंक हैं उनका यहाँ पर वेटेज रखा गया है। इन अंकों के लिए कई अभ्यर्थी फर्जी तरीके से भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। विभाग को जब इसकी शिकायत मिली तो विभाग ने इसके पुनर्सत्यापन के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर उदय सिंह मीना क्या कह रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सेज और पैरामेडिकल भर्ती संघर्ष समिति। प्रदेश में 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग की परमिशन लेकर हमारी भर्तियों की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए ताकि हमें राहत मिल सके, ये उदय सिंह मीना का कहना है। वहीं देखिए भरत बेनीवाल क्या करें, सरकार भर्तियों के डिग्री और अनुभव प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच करें ताकि फर्जीवाड़ा करने वाला कोई भी अभ्यर्थी नौकरी नहीं लिख पाए। तो इसकी बात से भी सहमत है भरत भाई की पिछकी कि जो भी हैं, कोई भी जो अभ्यर्थी है उसकी बेहतर ढंग से जांच की जाए बारीकी से, ताकि कोई फर्जी यहाँ पर नहीं लग पाए। तो ये पूरा मामला है साथियों। ठीक है ना, जो पद हैं आप लोगों के सामने वो देख सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर 2750, लैब टेक्नीशियन 2190, रेडियोग्राफर 1178, फार्मासिस्ट 3067 और एएनएम 4847। ये 5 भर्तियाँ जिनमें 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित हैं, जिनको इंतजार आखिर नौकरी कब मिलेगी। साथियों अभी जो है एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन होने और सबसे बड़ा टाइमिंग अगर इन्होंने लगाया उनमें, तो ये देरी होती चली जाएगी। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा गंभीर रहिए। 26 अप्रैल के बाद जो है एक बार अपने अपने स्तर से कोशिश कीजिएगा ताकि अनुभव पुनर्सत्यापन जल्दी हो सके। अल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं केवल फिलहाल उनके जांच लिए जाएं, बाकी जांचते रहेगा सिर्फ। सरकार चाहे तो किसी भी तरीके से करा सकती है, ये कोई है नहीं कि भाई सारों को जांचना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन चयनितों के पहले जांचे जा सकते हैं। अब चयनितों के जांचे जाएंगे, मान लो 37, 80, 50 में बोनस वाले कितने होंगे, मान लो 5,000, 6,000, 7,000 लोग हुए तो 7,000 को जांच, एक आपको 20,000 जांचने पड़ रहे हैं, एक आपको 7,000 जांचने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है कि चयनितों के पहले जांच लिए जाएं, बाकी बाद में जांचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। बाकी दोस्तों वक्त बताएगा कब क्या होगा, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। और जब तक अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं होगा भाई, तब तक ना लिस्ट वगैरह कोई नहीं आने वाली। ठीक है, इसमें निश्चित तौर पर टाइम लगने वाला है। अनुभव पुनर्सत्यापन बेहद ज़रूरी है और जब ये होगा तो ही फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी। उससे पहले खाली आप लोग कल्पनाएं कर सकते हैं। अनुभव पुनर्सत्यापन नहीं होगा तब तक लिस्ट नहीं आएगी, एक काला सच है, इसको स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ये आंकड़ा हमने प्राप्त किया यूट्यूब से ही कि 70% लोग हैं वीडियो देख लेते हैं, बाकी सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो सभी, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। ये खबर आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब जगह देख पाएंगे, उनके भी लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।